दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं, और उपस्थित भोग भोगने से, जैसे ब्याह कर लिया, धन हो गया तो गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर बना लिया, ये उपस्थित भोग हैं। इन उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं। अब आप कहोगे ये शून्य हो गए, ये कैसे पता चले? जित देखूं उतित श्याममयी है। जिसको देखो उसमें ही राम जी दिखने लग जाएं, जिसको देखो उसमें ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। बहुत विस्तृत है ये भाव, हमने सूक्ष्म में सुना दिया है। हिमालय जी बोले, आपने तो पार्वती जी में सारे गुणी गुण बता दिए, हमारी लाली में कोई अवगुण नहीं है? तब नारद जी महाराज कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। दो चार अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरेख। हमने आपकी लाली की हस्त रेखा देख करके दो चार कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया। आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए। बोले बताइए भगवान। बोले अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन। जैसे गुण किसे कहते हैं? हमारे दामाद जी बड़े सरल हैं, हमारे दामाद जी बड़े अच्छे हैं, हमारे दामाद जी बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे दामाद जी बड़ा मीठा बोलते हैं, ये सारे दामाद के गुण हैं। आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण। और अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान हैं, वो मान रहित हैं। और तीसरी बात तो ऐसी बताई कि महाराज मैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई। बोले क्या? मातु पितहीना। आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं है। आपके जो दामाद होंगे, मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। आज की कन्या होती तो खुश हो जाती, आज की कन्या होती तो बड़ी प्रसन्न हो जाती, बढ़िया हमारे सास ससुर ही नहीं है, केवल पति देव हैं। लेकिन नैना देवी बोली ये कैसा बेटा? बोले फिर ये इसका जन्म कहां से हुआ? बोले कि पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं, आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता। मातु पितहीना, उदासीन सब संशयहीना। उदासीन है, अंतर्मुखी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोवर्ट। अपमान सम्मान इनसे कोई, बहुत सम्मान कर दो तो प्रसन्न हो जाए ऐसा भी नहीं है, अपमान कर दो तो बुरा मान जाए, नहीं, कुछ नहीं। दाल रोटी खिला दो तो भी राजी, कुछ मत खवाओ भूखे रखो तो भी राजी। ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। नारद जी को इतना सच भी नहीं बोलना था, पहले ही डरा दिए माता पिता इतने। बोले कैसे होंगे? बोले जोगी जटिल। जटिल किसको कहते हैं? बोले बिल्कुल जड़ के भांति जो होता है। अकाम मन, बोले काम दूर दूर तक स्पर्श नहीं करेगा उनको। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। जिनकी नगरी में आप बैठे हो उनके गुण सुन लीजिए। अकाम मन और नगन अमंगल भेष। सब लोग सावधानी से सुनो। बोले कैसे होंगे जिनसे इनका ब्याह होगा? बोले नग्न। वस्त्र पहना दो तो ठीक, नहीं पहनाओ तो कोई बात नहीं,
अमंगल भेष। एक कथा हम एक महात्मा जी से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट को देख करके राम जी को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले ये बहुत बढ़िया जगह है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुम जाओ, जाकर के यहाँ कोई राजा हो या इस नगर के कोई स्वामी हो, उनसे एक बार परमिशन ले लो कि हम यहाँ रह लें, और अगर वो कह दें कि रह लो तो कैसे रहना है उसका कुछ नियम हो तो बता दें। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में विचरण करते करते जैसे ही गए, इतने में ही महादेव आ गए वहां पर। और महादेव एक जोगी के भेष में बैठे थे और दूर दूर तक तो कोई मानव दिखा नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही महादेव को देखा तो महादेव को देख करके उनको लगा, वो पहचान नहीं पाए कि महादेव हैं, उनको लगा कोई मानव दिखा तो। दूर से उन्होंने कहा, सीताराम, इस चित्रकूट नगरी में रहने के क्या नियम है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तो वर्णन करते हैं कि महादेव अपनी जीभ निकाल करके और अपने गुप्तांगों को पकड़ करके नृत्य करने लगे, उछल उछल करके। लक्ष्मण जी देख करके भयभीत हो गए, बोले कि भैया जी कैसा व्यक्ति है, हमने तो इनसे पूछा कि यहाँ कोई नगर वासी हो तो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसे जीभ पकड़ करके और अमंगल स्थान का स्पर्श करके नृत्य कर रहे हैं हमारे सामने। लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया कि थोड़ा हम कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं। पर उन्होंने सोचा कोई नहीं, राम जी से जाके एक बार बता दे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए, बोले पूरे नगर में कोई तो मिला नहीं हमको, एक जोगी मिला। राम जी बोले अच्छा, तो जोगी ने क्या किया? बोले हमने उससे पूछा कि भैया ये नगर में कौन, यहाँ के राजा, यहाँ रहने का क्या नियम? वो तो अपनी जीभ पकड़ करके और ऐसे अपने गुप्त स्थान को पकड़ करके नृत्य करने लगे। राम जी जोर से हंसे। लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के बोले, अरे तुमने साक्षात महादेव का दर्शन किया है, साक्षात महादेव है, उनके रूप को पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले महादेव थे तो इस प्रकार से कौन नृत्य करता है? राम जी बोले, भैया तुम समझे नहीं, समझदार को इशारा काफी, वो इशारा करके बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नगरी में यदि रहना है तो सबसे पहले जीभ पकड़ी, बोले वाणी वेगम, अपनी जीभ को वश में रखना, रसना को वश में रखना, ज्यादा बहुव्यंजन पाने की इच्छा मत रखना। जीभ पकड़ करके उन्होंने वह बताया। और दूसरी उन्होंने हमको आज्ञा की है कि भाई वनवासी बने हो, वन में रहने के लिए आए हो, तो अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इन दो चीजों पर विजय प्राप्त करके वन में रहा जा सकता है, ये संकेत किया है उन्होंने। लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी तो बड़े भाव हो गए, बताओ महादेव सामने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। राम जी ने दूर से सुनकर के बता दिया कि वो महादेव हैं। तो ऐसे हैं महादेव। अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, तो संसारी व्यवहारों से पहले अपने आप को ऊपर ले जाना, क्योंकि महादेव प्रकट होंगे, उनके आव भाव गुण स्वरूप को समझ पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं जान पाएगा। नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख, मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना, ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं,
ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहां सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते हैं। महादेव ऐसे ही हैं। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी और देव भी नहीं महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह संकर्षण हो दोष गुण सम कह सबको। हमने जितनी बात बताई है अगर ये किसी मानव में होंगे तो सारे दोष हैं, पर अगर ये शिव में घटित हों और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो सारे अब सद्गुण हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना एह विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंभु से आपकी पुत्री का ब्याह हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। करना क्या होगा? जो तप करें कुमारी तुम्हारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावे मीट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही। यद्यपि वर अनेक जग माही। यद्यपि वर अनेक जग पर आपकी पुत्री के लिए यही कह शिव तज दूसर नाही। यही कह शिव तज दूसर नाही। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जो तप
अगर आपको अपनी पुत्री से बहुत प्रेम है तो आप जाइए, जाकर के पुत्री को समझाइए कि वो तप करना प्रारंभ करे। नहीं तो उसके हस्त कमल में, उसकी कुंडली में जो सारे दोष उसके पति में बताए गए वो सारे दोष रहेंगे। अगर उसने तप किया तो तप के प्रभाव से उसको देवादिदेव महादेव प्राप्त होंगे और उसके सारे पति के अवगुण सगुण बदल जाएंगे। करे सो तप जेहि मिलहि महेशु। लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तप से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए, सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ करे। ये व्रत की जो परंपरा है ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुई है। सुयोग पति की प्राप्ति के लिए जो व्रत किए जाते हैं ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुए। अब एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने खूब व्रत किए फिर भी नहीं मिले वैसे जैसे चाहिए थे, तो सबसे पहली बात तो मन में विचार करके व्रत नहीं करना है, ऐसे ही पति चाहिए। ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी आप कृपा करके जैसे प्रदान कर देंगे हमें स्वीकार है। बस हम व्रत कर रहे हैं कि हमारा भक्ति भजन भाव उसमें कटौती करने वाले पति ना मिले हमको, उसमें श्रेष्ठ मिल जाए। लेकिन खूब व्रत किए उसके बाद भी आपके भजन में, आपके संकीर्तन में, आपकी कथा में विक्षेप डालने वाले यदि मिल रहे हैं तो निश्चित है कि व्रत में कोई चूक रही है आपसे। पार्वती जी ने व्रत किया, नारद जी के वचन मान करके नैना देवी ने जाकर के पार्वती जी को समझाया और पार्वती जी सौभाग्य मान करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत चरण और व्रत नियम अनुष्ठान, ये पांचों क्रिया नियम मान करके नहीं करनी चाहिए। फिर से सुनिए, नाम जप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, संत पदरामनी, संतों के चरणों में प्रणाम आदि, और व्रत नियम अनुष्ठान, ये सब केवल नियम मान करके नहीं करने चाहिए, सौभाग्य मान करके करने चाहिए। आप तीर्थ किस लिए जा रहे हो? अभी वो महीना आता, पितृपक्ष का महीना आता, पूरी दुनिया गया जी जाती है, सौभाग्य मान के नहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? नियम है कि हम वहां जाकर के तर्पण करेंगे तो हमारे जो पितृ हैं वो मुक्त हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिनों पर महाराज गिरिराज जी में इतनी भीड़ होती है, लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन बाबा की, क्यों? नियम है, पूर्णिमा के दिन करो। भाई दूज के दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, क्यों? नियम है, बहन भैया हाथ पकड़ के स्नान करेंगे तो यम द्वितीया के दिन स्नान करते हैं तो उससे बहन भैया का प्रेम बढ़ता है। नियम मान करके तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, सौभाग्य मान करके। उतनी प्रसन्नता, उतना उत्साह चित्त में होना चाहिए, अरे हम रामेश्वरम जा रहे हैं, जाकर के महादेव का दर्शन करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे, धनुषकोडी का दर्शन करेंगे, सीता कुंड का दर्शन करेंगे, आदि आदि सब भाव दर्शन करेंगे। ये सौभाग्य मान करके जाना चाहिए।
दूसरा, नाम जप भी नियम नहीं, बस फेर रहे हैं, गुरुजी कह के गए हैं 12 माला रोज करनी है, 18 माला रोज करनी है, और महाराज घिसे जा रहे हैं जल्दी पूरी हो फिर आगे काम के लिए जा, नहीं, नियम मान के नहीं, सौभाग्य मान करके करो। तीसरा, कथा श्रवण। अब क्या बताएं, हमको हमारे रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, सुनने तो जाना पड़ेगा हमको, नियम मान के नहीं, सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है, हम रामेश्वरम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। संतों के चरणों में प्रणाम। अब भगवा वेशधारी हैं, जटाधारी हैं, ऊर्ध्वपुंड लगा रखा है, इनको प्रणाम करना ही पड़ेगा, नहीं, सौभाग्य मान करके। हमारा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम कर पाए। और ठीक वैसा ही व्रत, नियम, अनुष्ठान, इनमें भी नियम प्रधान नहीं, सौभाग्य प्रधान। जैसे लोग एकादशी का या प्रदोष का या सोमवार का व्रत करते हैं, तो उसमें यह नहीं होना चाहिए आज रविवार है जितना हो सके खा लो, कल तो सोमवार है भूखा रहना पड़ेगा हमको, आज सोमवार है खूब पेट भर के खा लो, रात में 4 रोटी ज्यादा खा लो, क्यों, कल तो मंगलवार है भूखा रहना है हमको। ऐसे नहीं, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको अत्यंत सौभाग्य, अत्यंत प्रसन्नता लगनी चाहिए कि मेरा सौभाग्य कि मैं एकादशी करता हूं, मैं सोमवार के व्रत करता हूं। सौभाग्य मान करके यदि आप व्रत नियम अनुष्ठान करेंगे वो व्रत फलेगा, और केवल नियम मान करके उसको करेंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सामने रोटी मत खाओ, मेरा व्रत है, आपकी रोटी देख के मेरा मन कर रहा खाने का, ये काय बात का व्रत फिर आपका? आपके सामने 56 व्यंजन रख दिए जाएं, लेकिन आपको गौरव हो, नहीं मेरा व्रत है, मैं तो आज व्रत में हूं, आज स्पर्श नहीं करना, वो प्रसन्नता दिखनी चाहिए व्रत की, तब व्रत फलता है। और जैसा तप बता करके गए, उर्धरि उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लगी तप करना। पार्वती जी अपने हृदय में श्री महादेव का चिंतन करके निकल पड़ी हैं तप करने के लिए। आहा, मानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं पार्वती जी ने कैसा तप किया। बोले, अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही हैं।